हेलो वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन अनदर वीडियो। आज का वीडियो है सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए फॉर द ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, दैट इज पेपर नंबर 3। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एसए 580 विच इज़ रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऑल दो स्मॉलर स्टैंडर्ड है, लेकिन जब कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं विद ऑल द स्टैंडर्ड्स टुगेदर तो उसमें ये स्टैंडर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ तक कि जब कोई केस बेस्ड सिनेरियो आता है या एमसीक्यूज आते हैं तो उसमें भी ये स्टैंडर्ड की रेलेवेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ऑल्दो सिर्फ ये एक पेज का स्टैंडर्ड है, लेकिन ये स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये स्टैंडर्ड कवर होने वाला है फ्रॉम द ICAI स्टडी मॉड्यूल। तो अगर आप ये रिवीजन 1.5 डेज़ पहले देख रहे हैं या इवन 1 मंथ पहले देख रहे हैं, अगर आपने इसको रिपीटेडली देख लिया तो यू विल हैव अ क्विक ग्रैस्प ओवर द स्टैंडर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसे 580 क्या कहता है? रिटन रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कोप की। स्कोप में है कि भाई दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्टेन द रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। यानी इससे एक बात साफ होती है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ना सिर्फ मैनेजमेंट से बल्कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस से भी आप ले सकते हैं, राइट? सो नाउ लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ऐसे 580 में टू ऑब्टेन द रिटन रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस दैट दे बिलीव that they have fulfilled their responsibility for the preparation of the financial statements and for the completeness of the information provided to the auditor। यानी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना कि मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर ली हैं। तो मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दे हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ कंप्लीट। यानी जो इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर को दी है मैनेजमेंट ने या दो चार्ज विद गवर्नेंस ने, वो कंप्लीट है और साथ ही में उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन भी उन्होंने अच्छी तरीके से करी है। Second objective है to support the other audit evidence relevant to the financial statements or specific assertions in the financial statements by the means of written representation। यानी आप आगे स्टैंडर्ड्स में देखेंगे, जैसे गोइंग कंसर्न के केस में है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैनेजमेंट अपना असेसमेंट करता है गोइंग कंसर्न का, तो उसके रिगार्डिंग भी रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि मैनेजमेंट, क्या आपने अपना असेसमेंट अच्छी तरीके से किया है? वो रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने के पीछे मकसद है ताकि ऑडिटर जो है भरोसा कर सके कि हाँ, मैनेजमेंट ने ढंग से असेसमेंट किया होगा। ताकि हमारे ऊपर अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आए कि हमने तो कुछ चीज़ें चेक ही नहीं करी हैं, या ऑडिटर रिपोर्ट में जब हम अपना ओपिनियन ड्राफ्ट करते हैं, तो जो स्टेक होल्डर्स जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, उनको भी पता चले कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और उन्होंने ऑडिटर को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। बिकॉज़ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो हमेशा मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की ही होती है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है कि एक बार मैनेजमेंट ने अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दिया है हमको, तो हमको उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। यानी हमको उसके ऊपर अगर लगता है कि और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए, तो वी कैन गो एंड परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज वेल। या लगता है हमको और कोई कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस लेना चाहिए, तो हम वो भी ले सकते हैं। दैट इज द रिस्पॉन्स ऑफ द इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। नाउ रिटन रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस, क्या सिर्फ हम ऑडिट एविडेंस जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मान सकते हैं? द आंसर टू दैट इज although written representation provide the necessary audit evidence, they do not provide the adequate or they do not provide the sufficient appropriate audit evidence on their own। ध्यान रखें, हम बात करते हैं sufficient appropriate audit evidence की, जिसमें दो चीज़ें आती है, sufficiency एंड अप्रोप्रिएटनेस। तो सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट नहीं होता है, इसके साथ में हम और ऑडिट एविडेंस भी इकट्ठा करना चाहते हैं और हमें करना चाहिए, राइट? और ऑब्जेक्टिव ये था टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए हम और ऑडिट एविडेंस परफॉर्म कर सकते हैं या और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस गैदर कर सकते हैं, विच कैन सपोर्ट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, राइट? Next is date and period covered by the written representation. Now, the date of the written representation shall be as near as practicable to, but shall not be after the date of the auditor's report on the financial statements। ध्यान रहे, एक बार आपने ऑडिटर रिपोर्ट इशू कर दी, उसके बाद में आप कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते। आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर रिपोर्ट के इशू होने से पहले ही लेना पड़ेगा, right? Written representation shall be for all the financial statements and periods referred to in the auditor's report। तो जो भी ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर पीरियड्स मेंशन हैं, या अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर प्रायर पीरियड का मेंशन कर रखा है,
तो उसमें भी हमको उस पीरियड के रिगार्डिंग भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड हैं उन सब पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एसए 540 जो बात करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी अगर प्रायर पीरियड का कोई एस्टिमेट है जिसका इफेक्ट हमको आज चेक करना है, तो हमको ऑडिटर एज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ऑडिट एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। उसके लिए हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से लेना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या आपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में हमको बताया है कि जो एविडेंस, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट आपने यूज़ किया था उसका इफ़ेक्ट क्या है, या आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है एज़ पर द पॉलिसीज़ फॉलो किया था कि नहीं किया था। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर, दैट रिटन रिप्रेजेंटेशन शैल बी फॉर ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पीरियड्स व्हिच आर रेफर्ड टू इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर अगर हम प्रायर पीरियड मेंशन कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में भी रिटन रिप्रेजेंटेशन आएगा। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि अदर स्टैंडर्ड्स में जहाँ पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे वी डू नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी, बट वहाँ पर भी हम मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि मैनेजमेंट जो आपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या वो एक्यूरेट हैं, अप्लाइड क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम आगे स्टैंडर्ड्स में देखेंगे। सो सी हाउ दिस स्टैंडर्ड इज interconnected with all other relevant standards, right? Last point here is important points to be considered. Doubts as to the reliability of return representation. Now, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पर ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कहीं ना कहीं डाउट है, या कुछ ऐसा एविडेंस आपको मिल जाए जो कॉन्ट्रोडिक्ट करता है व्हाट इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो हम क्या करेंगे? लेट्स सी. So if written representations are inconsistent with other audit evidence, the auditor shall perform the audit procedure to resolve the matter. हमको necessary audit procedure perform करने पड़ेंगे to resolve the matter, right? If the auditor considers that the written representation and concludes that written representations are not reliable, the auditor shall take appropriate actions in accordance with SA 705. जो हम SA 705 में देखेंगे कि अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भरोसे लायक ही नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो वी कैन मॉडिफाई द ओपिनियन या वी कैन गो फॉर अदर ओपिनियंस, जो हम ऐसे 705 के अंदर पढ़ेंगे। दिस इज वे रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। अगर हमने जो रिक्वेस्ट की है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की मैनेजमेंट नहीं दे तो व्हाट विल डू? सो ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट, वी विल री इवैल्यूएट द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ध्यान रखें, हम मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पर शक करेंगे, री इवैल्यूएट करेंगे, क्या उन्होंने जो पहले रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया था वो भी सही था या उसमें भी कुछ गड़बड़ थी, राइट? And will take the appropriate actions including the impact on the audit report as per SA 705. अगर उसके बावजूद भी मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है तो विल टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस। हमारा लास्ट हथियार होता है एज पर SA 705. So this was about the SA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऑल्दो स्मॉलर स्टैंडर्ड है लेकिन काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स के साथ में मिलकर के ये एक अच्छा वेटेज कैरी कर सकता है। सो आई होप यू हैव enjoyed this रिवीजन वीडियो। और अगर आप ये रिवीजन वीडियो देख रहे हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग द स्कॉलर्स स्टूडियो फॉर मोर अपडेट्स।